मेरे प्यारे भाई बहनों, आप सभी को एक बार फिर से आज की सुबह की प्रार्थना में स्वागत करती हूँ। मेरे अति प्रियो, आइए आज की सुबह की प्रार्थना में हमारे साथ मिल करके इस प्रार्थना में अंत तक बने रहें और प्रभु यीशु के समीप आके अपने आप को परमेश्वर के हाथों में अर्पण करें। प्रभु आपको आज के दिन उजागर करेंगे, हर प्रकार के उन गुनाहों से अलग करके प्रकाशित करेंगे और आपको एक नया आशीष और नया जीवन दे करके चलाएंगे। प्रियो, आज मैं आप सभी को परमेश्वर के वचन से इनकरेज करना चाहती हूँ। प्रभु आज सुबह में हमसे और आपसे कुछ कहना चाहते हैं। जब प्रभु ने हमें एक विश्वास का मार्ग दिया है, प्रभु ने हमें उद्धार दिया, तो परमेश्वर अपने प्रेम में चलने के लिए हमें सिखा रहे हैं। प्रभु कहते हैं, मेरे बेटे मेरी बेटियों, एक दूसरे के लिए ठोकर का कारण ना बने, एक दूसरे के लिए पाप का कारण ना बने। किसी भी भाई को, हमारा जो निर्बल है, जो विश्वास में कमजोर है, या कोई ऐसा व्यक्ति है, चाहे हमारे घर का अपना कोई भाई है, कोई विश्वासी है, उसके लिए हमें क्या करना है? विश्वास में उसे खींच लाना है, विश्वास में उसे बढ़ाना है, ना कि उसके लिए हम ठोकर का कारण बने। परमेश्वर हमें आज अपने कलाम से सिखा रहे हैं प्रियो, कि जो विश्वास, जो उद्धार, जो अनुग्रह हमें समेत मिला है, वो अन्य लोगों को बांटते हुए उन्हें और ज्यादा मजबूत विश्वास में करना है, उन्हें गिराना नहीं है। हम ऐसा कोई अनुचित चाल ना चलें जिससे किसी भाई या बहन को हमारे कारण ठोकर लगे। एक वचन मैं आप सभी के बीच में पढ़ना चाहती हूँ। रोमियो अध्याय 14 वचन पद 13 में लिखा हुआ है, अतः अब से हम एक दूसरे पर दोष ना लगाएं, पर निश्चय कर लें कि कोई अपने भाई के मार्ग में बाधा या ठोकर खाने का कारण ना बने। प्रियो, यहाँ प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि आप एक दूसरे पर दोष ना लगाएं। अपने घर में जो हमारा भाई है, बहन है, उसके ठोकर का कारण हम ना बने, क्योंकि प्रभु ने क्या किया? हम सभियों के लिए प्रेम करके क्रूस को सह लिया। उन्होंने निर्बल को भी, पापी को भी, हर एक व्यक्ति पर प्रभु ने दया किया और उसके सारे पापों को छुड़ा करके एक सही मार्ग दिखाते हुए, प्रभु ने एक सच्ची राह दिखाते हुए सबसे प्रेम किया। तो वही बात आज प्रभु यीशु मसीह हमें सिखाते हैं कि तुम भी वही किया करो। यदि तुम्हारे अंदर कोई ऐसी बात है, कोई ऐसा भोजन, यहाँ पर लिखा गया है वचन में, हम देखते हैं 15 में लिखा गया है, क्योंकि तेरे भोजन के कारण यदि तेरे भाई को ठोकर लगती है तो तू अब प्रेम की रीति पर नहीं चल रहा है। यहाँ पर एक भोजन के विषय में दिया गया है प्रियो, कि यदि तू ऐसा कोई भोजन करता है, या भोजन ही नहीं बाकी और भी चीजें हम ले सकते हैं, कुछ ऐसी बातें करते जो हमारे घर के लोगों को, हमारे भाई को, हमारी बहनों को, दोस्त को, किसी को भी हमारे कारण, उस भोजन के कारण, उस चाल चलन के कारण, उस पहनावे के कारण, उस नेचर के कारण उसको ठोकर लगती है, तो प्रभु कहता है तू प्रेम नहीं कर रहा, तू पूरी रीति से प्रभु के मसीह के प्रेम में नहीं चल रहा। जिस प्रकार से पौलुस कहता है कि मैं यहूदी के लिए यहूदी बना, मैं यूनानी के लिए यूनानी बना, ताकि मैं उन सभियों को प्रभु के प्रेम में खींच लाऊं। प्रियो, यदि ऐसा कोई हम अनाप शनाप कोई भोजन करते हैं, या कोई अनाप शनाप कैरेक्टर हमारे अंदर है, जिसके कारण हमारा निर्बल भाई जो विश्वास में कमजोर है और वो हमारे इन व्यवहारों के कारण उसको ठोकर लग रही है, तो प्रियो, हम परमेश्वर के राज्य को, उसके विश्वास को, उसके प्रेम को पूरी तरीके से लेके नहीं चल रहे हैं। प्रियो, वचन में लिखा गया है कि अभागा वो व्यक्ति, उसके गले में चक्की का पाट बांध करके समुद्र में फेंक दिया जाए, जिसके कारण किसी अन्य व्यक्ति को ठोकर लगती है। प्रियो, प्रभु यीशु मसीह ने सबको अपने गले से लगाया और उन्होंने ऐसा चाल चलन इसी पृथ्वी पर, स्वयं परमेश्वर जो सारी सृष्टि का उद्धार करता, हम सबके लिए मनुष्य रूप लेकर के आया और ऐसे चाल चलन को चला, इतना नम्र, इतना प्रेम किया, इवन चेलों के उसने पैर तक धोए, जितने निर्बल थे, दुर्बल थे, पापी थे, उन सबको परमेश्वर बचाते हुए, एक सत्य का मार्ग दिखाते हुए चलते गए। वो नेचर प्रभु चाहते हैं कि हम भी करें। हम उनके बेटे और बेटियां हैं। जब हम परमेश्वर के बेटे बेटियां हैं, तो प्रभु का स्वभाव भी हमारे अंदर दिखना चाहिए, प्रभु के गुण हमारे अंदर दिखने चाहिए, यीशु मसीह का डीएनए हमारे अंदर होना चाहिए। और प्रभु का डीएनए क्या है? वो दूसरों को क्षमा करते थे, दूसरों को गले से लगाते थे, वो गिराने का कारण नहीं, परंतु दूसरों को उस मझधार से निकालने का, मतलब संकट से, बीमारियों से, पाप से निकालने का रास्ता बताते थे। वही गुण हमारे अंदर होने चाहिए। सो परमेश्वर आज इस सुबह में वचन से आप सभी को, हम सभी को समझाना चाहता है कि मेरे बेटे, मेरी बेटी, एक दूसरे पे दोष ना लगाओ, किसी को जज ना करो, किसी का न्याय
ना करो, किसी के लिए ठोकर का कारण ना बनो। यदि कोई निर्बल भाई है उसे अपने विश्वास में, प्रभु के विश्वास में खींच लाओ, उसकी निर्बलता को सह लो, उसके गुस्सों को सह लो, एक दूसरे की बातों को सह करके उसे और प्रभु में मजबूती से आगे बढ़ाने का काम हम सब करें। परमेश्वर यही कहता है, क्योंकि जो विश्वास में निर्बल है उसे अपनी संगति में ले लो, परंतु उसके विचारों पर विवाद करने के लिए नहीं। प्रियो, यहाँ परमेश्वर कहता है कि जो विश्वास में कमजोर है उसे अपनी संगति में ले लो, इसलिए नहीं कि उस पर कोई वाद विवाद करो या उस पर दोष लगाओ या उस पर ताने कसो, बल्कि इसलिए कि उसका विश्वास और ज्यादा मजबूती से परमेश्वर के प्रेम से, उसके वचन से करने पाओ। ये परमेश्वर का आज्ञा है मेरे प्रिय, मेरे भाई, मेरी बहन। आज मैं सुबह में आप सभी को समझाना चाहती हूँ, बहुत सारे लोग हैं जो ऐसी चालें चलते, उनको दूसरों से कोई मतलब नहीं, वो अपने स्वार्थ के लिए, अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए है प्रभु को जानने वाले लोग, लेकिन चाल वो ऐसी चल रहे, चाहे भले ही किसी भाई बहन को ठोकर लग जाए, वो अपने मन मर्जी अनुसार चल रहे। लेकिन ऐसा हमें नहीं करना प्रियो। प्रभु का वचन कहता है कि हमें मेल मिलाप से रहना है। फिर प्रभु मेल मिलाप कराने आए। परमेश्वर का राज्य मेल मिलाप का राज्य, सामर्थ्य का राज्य, सिर्फ बातों का नहीं। तो हमें परमेश्वर के गुणों को प्रकट करते जाना, उसके चरित्र को प्रकट करते जाना, क्योंकि हम ज्योति की संतान है, तो हमें ज्योति प्रकट करते जाना है। सो मैं आशा करती हूँ आज के वचन को आप समझ गए होंगे कि एक दूसरे से दोष नहीं लगाना, एक दूसरे के लिए ठोकर का कारण नहीं बनना है, ऐसी कोई चाल चलन नहीं चलना जिससे हमारे मसीह भाई बहनों को ठोकर लगे या हमारे प्रभु के नाम की हमारे कारण निंदा हो, बल्कि हम घटते जाएं, हम सब घटते जाएं, प्रभु यीशु बढ़ता जाए, उसका गुण हम में दिखना चाहिए। हमारा उठना, बैठना, चलना, सोचना, विचारना, हर एक चीज में प्रभु के गुण, प्रभु का इच्छा, प्रभु की आज्ञाएं दिखनी चाहिए। तब परमेश्वर हम सभियों को शिरोमणि बनाएगा, वो मुकुट देगा, वो ऊंचाइयों पर लेके जाएगा। तब हमारी प्रार्थनाएं परमेश्वर सुन करके उत्तर देगा। सो मैं आशा करती हूँ आज का वचन आप समझ गए। सो मेरे भाई, मेरी बहन, इस वचन पर बने रहें अटल, प्रभु के प्रेम को बांटते जाएं, उसके प्रेम को एक दूसरे को दिखाते जाएं। प्रभु आपको शिरोमणि बनाएगा। आइए मैं आप सभी के लिए आज की सुबह में प्रार्थना करना चाहती हूँ। मैं विश्वास के साथ कहती हूँ कि आपको परमेश्वर उन सारे संकट, बीमारी, परेशानी, परिस्थितियों से निकालेगा जब आप प्रभु के प्रेम के चलते जाएंगे। सो हम सब प्रार्थना करें। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद मेरे अच्छे पिता, हम आपका धन्यवाद करते। मेरे आदरणीय परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, हम आपका कोटि कोटि मनन करते। हम सब प्रभु आपका धन्यवाद करते हुए इस भोर में आपके चरणों में आए हैं। प्रभु ये तेरी कृपा है, तेरी बड़ा ग्रेस है कि हम आज की जीवितों की पृथ्वी पर फिर से चल फिर पा रहे, एक सुंदर सा फेलोशिप करने के लिए। प्रभु हमारा ये प्रिविलेज है कि एक सुंदर सी संगति में आपने हमें बिठाया और हम फिर से आपको सराह पा रहे, आपके चरणों में आ पा रहे। प्रभु हम धन्यवाद करते कि आप बढ़ते जाएं, आपका राज्य है प्रभु, आपके राज्य के कार्य पूरे हो प्रभु। हर घर, हर गली, हर नुक्कड़ में प्रभु तेरे नाम के झंडे खड़े किए जाएं, क्योंकि मेरा प्रभु प्रेम करने वाला, मेरा प्रभु सबसे अलग परमेश्वर है। वो ही एक नाम है जिस नाम में मुर्दे जिंदा हो जाते हैं, लंगड़े चलते हैं और अंधे देखते हैं। वो नाम यीशु मसीहा नाम है। प्रभु तेरा नाम हमारी जिंदगी का आधार है। हे मेरे प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते। आज की सुबह में प्रभु यीशु हम आपको सराहते। जितने भाई बहन आज इस प्रार्थना में शामिल है प्रभु, होने दे कि एक एक भाई बहन, नौजवान, युवा, जितने भी आज की प्रार्थना को वाच कर रहे प्रभु, आगे भी इस प्रार्थना को देखेंगे, उन सभी के जीवन में कार्य करना प्रभु। आज एक भाई, वो बहन, वो हर एक जन जो प्रभु एक दूसरे पर दोष लगाते हैं, छोटी छोटी बातों में कुड़कुड़ाते हैं, अपने भाई के लिए ठोकर का कारण बनते हैं या अन्य किसी के लिए ठोकर का कारण बनते हैं। इनके अंदर ये आदतें प्रभु शैतान ने जब डाली हैं, इन्हें डिस्ट्रॉय करने के लिए, इनके परिवारों को तोड़ने के लिए, लेकिन प्रभु आपने कहा तुम प्रेम से चलो, मैं तुम्हें अपना प्रेम दूंगा, मैं तुम्हें अपनी सामर्थ्य से भर दूंगा और मैं तुम्हें प्रभु की रास्ते पर चलना सिखाऊंगा। प्रभु जो चरित्र, जो कैरेक्टर आपके अंदर था, जो प्रेम आपके अंदर था, आज वही प्रेम तेरे लोगों के लिए मांगती हूं पिता। इनके जीवन में प्रेम, विश्वास, संयम, कृपा, भलाई, हम्बलपन का, नम्रता का वो स्वभाव, वो फल प्रभु प्रकट होने पाए, वो पूरी तरीके से इनके शरीरों में कूट कूट के भर दीजिए प्रभु। हम धन्यवाद करते। आपने कहा मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। हाँ मेरे पिता, हर एक
भाई बहन के लिए मैं 9 फलों को मांगती हूँ, उस प्रेम को मांगती हूँ, उस संयम को मांगती हूँ। प्रभु तेरी आज्ञाओं में ये बने रहे, ठोकर का कारण किसी के लिए ना बने, परंतु एक दूसरे को विश्वास में खींच लाने के लिए ये तैयार रहे। प्रभु इन्हें आत्मा में भर दीजिए, ये आग से भरे रहे, तेरी उस स्वर्गीय आग से। मेरे पिता हम धन्यवाद करते हैं। मेरे पिता जितने भाई बहन इस वक्त प्रार्थना में शामिल, कोई भी इनमें से नाश ना हो जाए। हर एक वो गलतियां, हर एक वो गुनाह, हर एक वो बातें जो इन्हें डिस्टर्ब करती है, जो इन्हें गिराती है, जो इन्हें प्रभु तेरे प्रेम से अलग करती है, उन सारी बातों को इनकी लाइफ से मैं खत्म कर देती हूँ। पिता ये तेरे लोग हैं, हर एक जन पर तेरे वचन का प्रकाश उत्पन्न हो। प्रभु आपने हम सभियों को जगत की ज्योति कहा है। प्रभु ये ज्योति को प्रकट करने पाए, तेरे करेक्टर को प्रकट करने पाए, तेरा डीएनए इनके अंदर हो, तेरा ब्लड इनके रगों में बहने पाए। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं मेरे पिता। हाँ मेरे पिता, इनका चलना, उठना, बैठना, सोचना, सब कुछ प्रभु तेरे प्रेम को प्रकट करे और एक दूसरे से ये प्रेम करने वाले बने, एक दूसरे से प्रभु परमेश्वर पिता तेरे वचनों को बांटने वाले बने, एक दूसरे के लिए मदद का हाथ बढ़ाए, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करने वाले बने। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं, ऐसे आप गुण, ऐसे आप स्वभाव इनके अंदर भर रहे। प्रभु ऐसे कोई भाई बहन जो आज की सुबह में बहुत ज्यादा तकलीफ में है, टेंशन में है, बीमारी में है, बहुत सारे डिप्रेशन को लेकर के आए, इस प्रार्थना में बहुत ज्यादा निराशा की हालत में जुड़े। प्रभु आपने कहा भले ही तुम्हें रात में रोना पड़े, कदाच ही आपको रात में रोना पड़े, लेकिन सुबह तुम्हें आनंद पहुंचेगा। आज की सुबह इनके लिए आनंद की सुबह हो जाए। प्रभु हर वो आंसू आनंद में बदल दीजिए, हर वो निराशा प्रभु आशा में बदल दीजिए, हर वो बीमारी चंगाई में बदल दीजिए। प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ हर एक भाई बहन के लिए, बूढ़े बुजुर्ग, माता पिता के लिए, नौजवान युवाओं के लिए, यीशु नसरी के नाम से हर लाइलाज बीमारी इनको छोड़ जाए। अभी इसी घड़ी वो रिपोर्टें बदल जाए, इनका मृत्यु सैया बदल जाए, इनकी हर एक प्रभु परमेश्वर पिता बीमारियों को कैंसल करते हैं। ऐ बीमारियों मैं अधिकार लेती हूँ, तुम दुष्ट बीमारियों पर निकलो इन भाई बहनों को छोड़ करके, क्योंकि ये प्रभु का मंदिर है। प्रियो जहां कहीं भी रोग है हाथ रखो, आज यीशु आपको छू रहा है, वो हाथ आपका नहीं प्रभु यीशु का है, और उस हाथ से आपके चंगाई होगी और आपके रोगों पर किरणें छुएंगी। प्रभु यीशु की चंगाई आपके रोगों पर बहने लगी। आप रिसीव करो, यीशु के कोड़े खाने से आप चंगे हो चुके हो। सिर का दर्द, गांठों का, रसोलियों और प्रभु पत्थरी, हर प्रकार का ब्रेन का कैंसर यीशु नसरी के नाम से अभी आउट हो जाए। इस भाई और बहन जहां कहीं हाथ रख रहे प्रभु, उसी बीमारी, उस अंधकार को मैं जला देती हूँ तेरी आग से। मेरे पिता तेरे कोड़े खाने से ये चंगे हो चुके। हर प्रकार का वो टीबी, थायराइड, बीपी, शुगर यीशु के नाम से चला जाए। वो पीलिया इनके जीवन से जाए, आंखों के रोग जाए, कानों के रोग जाए, स्किन एलर्जी जाए। प्रभु हर हार्मोन्स बैलेंस हो जाए इनके। मेरे पिता जो भी इनके सिम्टम्स हैं, बीमारी के जो लक्षण है, पैरालाइज अटैक है, बहुत दिनों से बेड पे पड़े, चल नहीं पा रहे, हड्डियों में कमजोरी है, मांसपेशियों में कमजोरी है, सारी वीकनेस नष्ट हो जाए, वो ब्लड रोग नष्ट हो जाए, वो कैंसर नष्ट हो जाए। मेरे यीशु के नाम से बांझपन उन बहनों का नष्ट हो जाए, हर प्रकार का बंधन टूट जाए इनके जीवन से, जादू टोना नष्ट हो जाए, यीशु डिप्रेशन नष्ट हो जाए। हे मेरे पिता तेरे नाम से वो चिंताएं मिटे इनकी। प्रभु यीशु ये प्रॉस्पर हो, ये शरीर में बलवान बने, ये अलौकिक स्वास्थ्य में बढ़ते जाए और तेरे नाम की महिमा करते जाए, ये स्वस्थ हो जाए। आज से दवाइयां और डॉक्टरों के पास जाना इनके जीवन से मैं कैंसिल करती हूं। ये प्रभु के वचन के द्वारा जीवित और चंगे होंगे, ये ना मरेंगे मेरे पिता, वरन जीवित रहकर तेरे नाम की महिमा करेंगे। ये वचन मैं हर एक भाई बहन पर डिक्लेयर करती हूं। प्रभु आप लंबी आयु से इन्हें तरफ कीजिए, नन्हे बच्चों को चंगा कीजिए, हील कीजिए। किसी को वायरल इन्फेक्शन है, बुखार है, पेशाब में इन्फेक्शन हो चुका है, पत्थरियां है, रसौलियां है, प्रभु यीशु के नाम से डिसॉल्व हो जाए, हर बीमारी नष्ट हो जाए, हर एक बीमारी चंगाई में बदल जाए पिता। ऐसे कोई भाई बहन जो पाप में है, बेविचार में है, नशे में, गलत लतों में एक दूसरे को ठोकर दिला रहे, परिवारों में लड़ाई झगड़े, यीशु नसरी के नाम से वो दुष्ट के कार्य इनकी लाइफ से समाप्त हो। एडिक्शन जाओ तुम यीशु के नाम से, ए बेविचार छोड़ दो इन्हें यीशु के नाम से। मैं तुम्हें आदेश देती हूँ, हर एक वो गंदी लत, हर एक वो डिस्ट्रैक्ट इनको छोड़े और आउट हो जाए, यहोवा की आग से भरे, प्रभु के वचन में बने रहे। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं जो परिवार व नशे के कारण लड़ाई झगड़े में टूट रहे, वो परिवारों में रिस्टोरेशन आए, उस परिवार में मेल मिलाप आए, उस परिवार में तेरी शांति आए, पति पत्नी के रिश्ते जुड़ने पाए, माता पिता का और बच्चों के बीच में प्रेम स्थापित हो। जो बच्चे गलत रास्ते पे चले गए, माँ बाप ने पैसा लगाया लेकिन उन्होंने बर्बाद किया, जिनकी लतें मोबाइल पे हैं, दिन रात मोबाइल में लगे रहते, ऐसे बच्चों
बच्चों का वो लत यीशु नसरी के नाम से मैं समाप्त करती हूँ, वो सही ट्रैक पर चले प्रभु। इनके घरों से हर वो शैतानी काम नष्ट हो जाए प्रभु। तेरा प्रेम स्थापित हो, बुद्धि और ज्ञान देकर चलाइए ऐसे भाई बहन, ऐसे बच्चे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारियां कर रहे प्रभु, उन्हें अपना बुद्धि दे करके चलाइए। पृथ्वी के अधिकारी बने इनकी संतानें, जो बहनों को बच्चे नहीं है प्रभु, उन्हें बच्चों को देकर आशीष कीजिए। जिसके पास घर नहीं है प्रभु, घर दीजिए। जिस क्षेत्र में ये रोते प्रभु, वो क्षेत्र इनके लिए आशीषों से भर जाए पिता। हम धन्यवाद करते, हर एक कोर्ट के समाप्त हो, इनकी जमीनें फंसी वापस ही नहीं मिले, पेंडिंग पड़े काम पूरे हो प्रभु। डिले की आत्मा इनके जीवन से जाए, जो काम बनते बनते रह जाते वो काम बनने पाए, जो शादी की तलाश में उन्हें एक अच्छा जोड़ा देकर ब्लेस कीजिए। परम पिता, हम आपका धन्यवाद करते, आज के दिन जितने भाई बहनों का जन्मदिन है प्रभु, इस जन्मदिन पर प्रभु आपका आशीर्वाद इनके लिए मांगते हैं पिता। ये नया एक साल जब इनके जीवन में जोड़ा गया, इस साल में बहुत ज्यादा बरकत और उन्नत को देखने पाए। जो बेरोजगारी की हालत में प्रभु, उन्हें एक अच्छी नौकरी देकर के ब्लेस कीजिए प्रभु। इन्होंने बहुत ज्यादा निराशा में, डिप्रेशन में अपने जीवन को अभी तक बिताया है, लेकिन आज से ये आनंद में बदलने जा रहे हैं। आज से बहुत बड़े आशीर्वाद को ये देखने जा रहे हैं, बड़ी बड़ी गवाहियों को अपनी लाइफ में ये देखेंगे पिता। आज के दिन ये जहां कहीं जाते आते हैं, आपकी सुरक्षा, आपका प्रोटेक्शन, आपका सुरक्षा वाला हाथ इनके साथ बना रहे। हर धोखे से, फ्रॉड से, हर एक एक्सीडेंट से इन्हें बचाना मेरे पिता। हम धन्यवाद करते मेरे अब्बा, मेरे पिता। जितने भाई बहनों ने अपने निवेदन को, अपनी प्रार्थनाओं को लिखा है प्रभु, एक एक की प्रार्थना विनती को उत्तर देना प्रभु, हाँ और आमीन में सुन करके उत्तर देना। हर एक भाई के जीवन से प्रभु लड़ाई झगड़े के समाप्त करना, इनके बच्चों को, इनकी माता पिता को, इनके परिवारों को, इनकी फैमिली को हील करना मेरे पिता। हम धन्यवाद करते, आपका प्रेम, आपकी शांति इनके घरों में बनी रहे। सचमुच आप भले परमेश्वर हैं। हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने हमारी प्रार्थना सुनी, उत्तर हाँ और आमीन में दिया। आज के वचन से, आज की प्रार्थना से इन्हें ब्लेस किया। जितने भाई बहन आज की प्रार्थना में शामिल प्रभु, आपने इन्हें शिरोमणि बनाया, आपने इन्हें उन्नति पर प्रभु लेकर के जा रहे और अपने प्रेम से भरते जा रहे, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते प्रभु। सारा आदर महिमा जलाल आपको देते हुए प्रार्थना प्यारे जीवित उद्धार करता मसीहा यीशु के नाम से मांगते हैं पिता, सुन और ग्रहण कर। आमीन आमीन।